एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपको इस पैंट की कटिंग मैंने इसमें दिखाई थी आपको पिछले वीडियो में, तो अब मैं इसकी सिलाई करने के लिए बैठी थी यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखो, अगर आप घर बैठे कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम ज़रूर करो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा काम करने से ही आपको पैसा मिलता है या आपकी 2 पैसे बनते हैं, अर्निंग होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोई छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो अपनी। घर बैठे ही करो, लेकिन कुछ तो करो। खाली बैठने से कुछ नहीं होता है, जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप कुछ काम करते हो, थोड़ा बहुत भी करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं 1%, 2%, 4% फ़ायदा होता है ना। लेकिन अगर वही फ़ायदा अगर आप देखोगे कि मतलब अगर काम नहीं करते तो देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि घर बैठे बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान कर सकता है। तो पहला काम है, आप स्क्रंचीज़ बना के सेल कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आप कपड़े वगैरह आपके पास आसपास मिलते हैं सस्ते रेट पे, वो ले आओ, इलास्टिक ले आओ, इलास्टिक और उससे आप स्क्रंचीज़ बनाओ। डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पंजेस बनाओ और वो सेल करना शुरू करो। आसपास के कॉस्मेटिक के शॉप्स होते हैं, आप वहाँ पर बात करो। कॉस्मेटिक वाले ना क्या करते हैं कि आपसे ले लेते हैं और फिर वो आगे थोड़े पैसे उसमें और लगाते हैं। जैसे मान लो आपसे अगर 2 रुपये का पीस लिया एक, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इतने में बिकता नहीं है वो, आप अपना हिसाब देखना, कॉस्टिंग निकालना, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने का कितना मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपसे 2 रुपये या 5 रुपये का एक पीस लिया, उस पर 5 रुपये पे और 2 रुपये जोड़ते हैं वो लोग। तो जो चीज़ आपसे 5 रुपये में ले रहे हैं वो चीज़ आगे 7 रुपये 8 रुपये में सेल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको बैठे बैठाए उनके काम, मतलब दुकान तो होती है कॉस्मेटिक की, तो वहाँ जितनी भी औरतें आती हैं उनसे वो अगर एक एक पीस भी लेती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें 3-3 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है। फ़ायदा तो देखो कई बार 10-10 रुपये का भी एक पीस पे हो जाता है। ठीक है, तो वो पीस पीस पे डिपेंड करता है और आपके काम के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तब आपको मालूम पड़ जाएंगी कि कैसे क्या करना है ना। यहाँ पे मैं इसलिए पूरा क्लियर नहीं बता रही कॉस्टिंग के साथ, क्योंकि हर किसी के एरिया में, हर किसी की जगह पे हर चीज़ का रेट अलग अलग होता है। और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी देर काम कर रहे हो, वो भी अलग अलग बात है। ठीक है, तो हर किसी का हिसाब किताब अलग है। कोई चीज़ हमारे यहाँ पे 10 रुपये में मिलती है और वही चीज़ कहीं और अगर हम पता करेंगे तो 50 की भी मिलती है और कई कई जगह पे 3 रुपये 5 रुपये में भी मिलती है। तो एरिया के हिसाब से सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग निकालो, जो भी आपके एरिया का रेट है उसके हिसाब से आप सेल करो। पहला हो गया स्क्रंचेस बनाने का। दूसरा हो गया कि आप ऑल्टर का काम कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो छोटी मोटी सिलाई मशीन भी है, अगर हाथ वाली भी है ना, तो भी आप ऑल्टर कर सकते हो, वो कर लो, उसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। और तीसरा, आप चाहो तो सूट सिलाई कर सकते हो, बुटीक से ला के सलवारें सिल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सूट सिलना है, लेकिन अगर आप पूरा सूट सिलोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप सलवारें सिलते हो तो जो सलवार बुटीक वाला अगर 200 रुपये ले रहा है या 150 रुपये ले रहा है ना एक सलवार के, आपको सिर्फ उसमें 50 रुपये देगा। तो वो मोटे मोटे ऊपर से 150 रुपये का अगर सलवार ले रहा है तो 50 आपको देगा और ऊपर के 100 रुपये वो रख लेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका बुटीक है और उसका काम है। ठीक है, तो नाम की वजह से, अपने नाम की वजह से वो रख लेगा। तो ऐसे ऐसे भी बुटीक वाले होते हैं, और है ना। तो आप सोच समझ के चीज़ों को शुरुआत करो, जो भी आपको ठीक लगता है वही काम करो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बोल दिया तो आपको वही करना है। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से करो। तो तीसरा ये हो गया कि आप बुटीक से सलवार ला के सिल सकते हो। चौथा ये हो गया कि आप बुटीक से ना लाकर और अपना खुद का बुटीक खड़ा कर सकते हो, लोगों के कपड़े सिल के अपना प्रमोशन खुद करो और खुद ही लोगों को कपड़े सिल के दो, है ना। तो कपड़े सिल के कैसे देने हैं या प्रमोशन कैसा करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें शेयर कर दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है, प्रोसेस पूरा मैं बता दूंगी कि कैसे क्या करना है, जिससे आपके पास कस्टमर भी आएंगे और आपका भरोसा भी बन जाएगा लोगों के अंदर कि हाँ, ये इंसान अच्छा काम करता है या ये हमारा कपड़ा ख़राब नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं
अब नए बात के ऊपर, मतलब 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 5वीं है, आप पार्लर वगैरह का कुछ काम करते हो तो आप पार्लर का काम भी कर सकते हो घर बैठे, मेहंदी लगाने का काम भी कर सकते हो, है ना। पहले तो आप पार्लर का काम अगर करते हो तो वो देखो, क्योंकि आप पार्लर के काम में ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। और अगर आपको वो नहीं आता तो छठा ये है कि मेहंदी लगा सकते हो आप घर बैठे लोगों की, तुरपाई का काम कर सकते हो घर बैठे। 7वां है ना, आप तुरपाई का काम भी कर सकते हो, लोगों से कपड़े ले लो और तुरपाई का काम कर लो, है ना। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ इस टाइप के काम हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको करोशिया चलाना आता है तो 8वें नंबर पे आप करोशिया का काम कर सकते हो। करोशिया से बनाई हुई चीज़ें बहुत अच्छे रेटों पे सेल होती हैं। मेहनत उसमें लगती है, लेकिन मेहनत देखो हर काम में लगती है, ऐसा नहीं है कि किसी काम में नहीं लगेगी और आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा। आसानी से किसी में नहीं मिलता, हलवा तो है ही नहीं, हलवा बनाने में भी मेहनत लगती है मेरे हिसाब से तो, है ना। तो इसलिए आपको मैंने 8 रास्ते बता दिए। करोशिया भी अगर आप बनाते हो ना तो उसमें भी आपको अच्छा खासा एक अमाउंट मिलता है, बहुत ही अच्छा खासा। करोशिया के बैग बना सकते हो, है ना। करोशिया के हेयर्स क्लिप जो होते हैं वो बना सकते हो, बच्चों के क्लिप बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। थाल के ऊपर कवर लगाने वाला बना सकते हो, मतलब बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो और एक अच्छे खासे रेट पे वो भी सेल होती हैं। तो आप ये सारे तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसमें 8 तरीके बताए हैं, आप 8 तरीक़ों में से कोई एक तरीका भी उठा के यूज़ करना शुरू कर दो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप आगे सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि देखो हर औरत चाहती है कि वो सक्सेस हो जाए, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता तो वो कैसे होगी। रास्ता बताने के लिए मैंने बहुत सारे आइडिया बता दिए हैं। अब रही बात कि बुटीक का काम कैसे शुरू करें या कैसे प्रमोशन करें उस चीज़ का, या किसी भी काम का प्रमोशन कैसे करें, वो सब चीज़ों की बात तो मैं इसके आगे वाला जो वीडियो बनाऊंगी अगला, उस पर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि मैं कैसे प्रमोशन कर सकती हूँ, मतलब मैं कैसे करती हूँ और आप कैसे कर सकते हो, मतलब मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी आपको। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको रास्ता बता पाऊँगी। जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग फटाक से मेरा वीडियो आके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में आप ज़रूर बताना अगर आपका कोई कमेंट हो या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।